जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे यूपी पुलिस एग्जाम्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आगमन में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है आगमन में, बताइए। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा आ। क्या हो जाएगा? आकर आ। चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों कि रसोइया में प्रत्यय क्या है। रसोइया में जो प्रत्यय है वो क्या कहलाएगा, बताइए। तो रसोइया में प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों ईया। ईया, ई ईया का या, ईया। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो साथियों बताइएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, क्षेत्र। क्षेत्र इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्भव है। बताइएगा, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्भव तत्भव कहलाएगा। तो जीव। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है देशज है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, कटोरा। कटोरा एक ऐसा शब्द है जो जो देशज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो बताना है आप सबको कि मध्य, मयूर, वचन या टिकट। तो ये कौन से शब्द जो है विदेशी है। तो टिकट जो है एक विदेशी शब्द कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो बताना है साथियों आप सभी को कि संज्ञा शब्द कौन सा है। हरा, पतला, सभा या गहरा। तो ये हो जाएगा सभा। सभा जो है साथियों आपका संज्ञा शब्द कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है। बैलगाड़ी में कौन सा समास आता है। तो बैलगाड़ी जो है ये तत्पुरुष समास में आता है, यानी कि आंसर इसका बी होगा, बैलगाड़ी तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर साथियों ऑप्शन डी होगा, अधिकरण कारक है। कौन सा कारक? अधिकरण। साथियों, एग्जाम से पहले आप लोग इस वीडियो को देखकर ही जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में फंस सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है। राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है साथियों। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, आपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो कन्नड़ का संबंध जो है ये किस भाषा परिवार से होगा। तो करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन, द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो व्यंजन स्पर्श संघर्षी इनमें से कौन सा होगा। तो ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। तो ये अकर्मक हो जाएगा दोस्तों, हंसी तो अकर्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, उपदेशक। उपदेशक जो है ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों को उत्पत्ति का जो पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता देशज। क्या कहा जाता दोस्तों? देशज। अगला क्वेश्चन है, शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो शैतान की आंत जो है ये मुहावरे का अर्थ होगा कि बहुत लंबी वस्तु। बहुत लंबी वस्तु जो है ये शैतान की आंत का जो है मुहावरे होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आप सब याद करके जाइएगा, एग्जाम में आ सकता है कि मृतकों का जो टीला है कौन सा स्थान को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे।
तो किस धातु का जो प्रयोग है हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, तो लोहे धातु का। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी कहलाएगा, याद रखिएगा आप सब। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का जो श्रेय है वो दिया जाता है राखाल दास बनर्जी को। किसे दोस्तों? राखाल दास बनर्जी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस राजा से है। तो हाथी गुफा अभिलेख का जो संबंध है वो कौन से राजा से हो जाएगा, तो खारवेल राजा से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी कहलाएगा, खारवेल। अगला क्वेश्चन है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से शुरू किया। मानव ने कृषि कार्य को किस युग से शुरू किए थे। तो चलिए करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, नवपाषाण युग से। कौन सा युग से? तो नवपाषाण युग से ये मानव ने कृषि कार्य को शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात है। तो वर्धमान महावीर जो है ये अन्य कौन से नाम से विख्यात हैं, तो जैन नाम से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है। तो सिक्कों को कहा जाता था प्राचीनतम में आहत सिक्के। आहत सिक्के। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो मानव द्वारा सबसे पहले जो है कौन से धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबे धातु का। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया। तो सबसे पहले मानव ने जौ फसल जो है ये सबसे पहले उपयोग किए थे मानव ने। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर होगा जौ। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है दोस्तों? 7वां। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किस राज्यों में पाए जाते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक कोयला है भंडार ये झारखंड राज्य में पाया जाता है। सभी को पता होगा, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का डी आप सभी का आंसर हो जाएगा, झारखंड राज्य में जो सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है। तो जल प्रवाह को मापने की यूनिट कहलाएगा क्यूसेक। क्यूसेक कहलाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो बताना है कि अकबर का जो मकबरा है कौन सा स्थानों में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदरा में। कहाँ हो जाएगा? सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी गुवाहाटी किसका मुख्यालय है। गुवाहाटी आप सभी का हो जाएगा किसका? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका डी, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे। गुवाहाटी जो है ये उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के मुख्यालय कहलाएगा। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।